की कहानी लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। पुरानी रूस में तीन फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। अब सभी लोगों ने उन तीन फकीरों के पास जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह अपनी पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ और उन तीनों से मिलने गया। पादरी उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही प्रसिद्ध संत हो, जिसके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना ही बंद कर दिया है? उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम किस बात के संत? हम संत बनने के लायक ही नहीं है। पादरी ने कहा, तुम प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपकी चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गवारों को याद ही ना हो पाए। हमें याद आया कि ईसाई में तो भगवान के तीन रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर तीन है और हम भी तीन हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम तीन हो और हम तीन हैं, हम पर दया करो। यह सुनकर पादरी हंस पड़ा था। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना बताइए और हमें सिखाइए। आज से हम यही प्रार्थना करेंगे। पादरी चर्च की प्रार्थना सिखाना शुरू किया। प्रार्थना सिखाने के बाद पादरी अपने नाव में बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची थी कि पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आई। पादरी और माझी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए थे। उन तीनों ने पादरी को पुकारते हुए झील के पानी में दौड़ते हुए ऐसे चले आ रहे थे मानो कोई जमीन में दौड़ रहा है। यह चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आ पहुंचे और पादरी से कहा, कृपया आप हमें प्रार्थना एक बार और सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। पादरी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सुन ली गई है। अब से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती तो मुझे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा। कमी तो मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी। लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें सिखाती है कि यह जरूरी नहीं कि हमारी द्वारा की गई प्रार्थना शास्त्रों से दी गई हो, वह बहुत प्राचीन भी होनी चाहिए। लाखों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य न करें। हम जब भी किसी काम को करें, हमारा पूरा आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तरीका के साथ कर पाए तो हर कामों में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन तीन साधुओं के साथ हुआ था। धन्यवाद। Very well, Adhishekta. Now our next participant is Pruha. मेरा नाम स्पृहा खाले है। मेरे कहानी का शीर्षक है डरपोक पत्थर। एक बार एक मूर्तिकार रहता था। उसे एक मूर्ति बनाने का काम मिला था। उसने मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर चुने। उसने जब पहले पत्थर पर छीना और हथौड़ा मारा, उस पत्थर ने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर उस
मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और उसने दूसरे पत्थर पर चिड़िया हथौड़ा चलाया, लेकिन उस पत्थर ने कुछ नहीं कहा। और फिर कुछ दिन बाद एक सुंदर सी मूर्ति तैयार हो गई। तो गांव के लोग मूर्ति को लेने आए। उन्होंने कहा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि यह पत्थर ले लो, ये मेरे कोई काम का नहीं है। तो फिर वो लोग मूर्ति और पत्थर को लेकर गए। मूर्ति को मंदिर के अंदर रखा और पत्थर को मंदिर के बाहर रखा। हर रोज लोग मूर्ति की पूजा करते थे, दूध चढ़ाते थे, हार बनाते थे, मिठाई देते थे और दूध चढ़ाते थे। और पत्थर पर हर रोज नारियल फोड़ते थे, जिससे उसको बहुत दर्द होता था। एक दिन उस पत्थर ने उस मूर्ति से कहा कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, हर रोज लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हार बनाते हैं, मिठाई देते हैं और दूध चढ़ाते हैं। और फिर उस मूर्ति ने कहा कि अगर तुम उस दिन थोड़ा सा दर्द सहन कर लेते तो फिर आज तुम मेरी जगह पर होते और तकलीफ में ना होते। यह बात सुनकर उस पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो और उदास हो गया। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी संकटों से डरना नहीं चाहिए, हमें संकटों से लड़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे से हुआ। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं अधर। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सभी को एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका नाम है चालाक खरगोश। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वहाँ पर एक शेर रहता था जो कि सारे जानवरों को खाता था। और ऐसे जानवरों ने एक दिन एक झुंड बना के बोला कि ये शेर तो ऐसे हम सबको खा जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद फिर एक शेर बूढ़ा हो चुका था। वो एक उसने अपनी साथी लोमड़ी को बुलाया। तो उसने कहा रोज तुम मेरे लिए इतना ही खाना भेजो। तो वो रोज ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसने खरगोश को भेजा। वो खरगोश वहाँ से आया। उसने बोला तुम बहुत देर बाद आए हो और इतने छोटे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उसने बोला बहुत सारे 4-5 साथियों को लेकर आया था, लेकिन एक और शेर था एक नाली के पास जिसने सबको खा दिया। तो उसने बोला मेरे अलावा कोई शेर नहीं हो सकता जंगल में। तो उसने बोला आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसे उस नाली के पास लेके गया। बोला यही है वो शेर। उसने नीचे देखा और बोला ये तुम कभी भी मेरी जगह पर नहीं आ सकते। तो उसने भी वही बोला। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। तो वो बहुत चीजें दहाड़ा उसने और उसने भी दहाड़ा। तो वो उसके अंदर कूद गया। फिर जब वो उसके अंदर कूदा तो पानी के अंदर कूद चुका था, इसीलिए खरगोश वापस चला गया। और सारे के सारे जानवरों ने कहा जो हम सब ना कर पाए वो इस छोटे खरगोश ने कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा था। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं आद्या। गुड मॉर्निंग। मेरी कहानी का शीर्षक है हमें कोशिश करना चाहिए। एक समय की बात है,
एक छोटू नाम का लड़का था। वह बहुत मेहनत करता था, परंतु वो अपने प्रश्नों के उत्तर भूल जाया करता था। एक दिन उसका परीक्षा का समय आया और उसने उस समय बहुत मेहनत की, परंतु वह अपने प्रश्नों के उत्तर वापस भूल गया। सारे बच्चे उसको चिढ़ाने लगे और कहने लगे, यह पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम स्कूल ही छोड़ दो। एक दिन वह निराश होकर गांव की कुएं के पास बैठ गया। उसने वहां पर देखा कि एक बूढ़ी औरत कुएं पर पानी भर रही थी। पानी भरते समय एक रस्सी पत्थर से रगड़ खा रही थी और इसके कारण पत्थर पर निशान बन चुके थे। छोटू ने सोचा कि एक मामूली सी रस्सी एक पत्थर पर अपना निशान छोड़ सकती है, तो लगातार मेहनत कर मुझे भी अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर याद हो सकते हैं। फिर उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और अपने परीक्षाएं को सही अंकों के साथ पास किए। सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। बड़ा होकर छोटू एक वैज्ञानिक बन चुका है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद यह भी कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जन्मति वस्तु विचार, इसलिए आवत जावते सिर परत निशान। थैंक यू। बहुत अच्छे आज्ञा। Now our next participant is Pahal. मेरे कहानी का नाम है लालची दूध वाला। एक दूध वाला गांव में रहता था। वह अपने गांव से दूध बेचने जाता था। वह दूध बेचने जाते समय नदी का पानी लेकर उसमें मिला देता था और अपने ग्राहक को बेचता था। तो उसके बाद वो अपने गांव से ऐसे ही दूध बेचता था। ऐसे ही करता रहा। उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। फिर एक दिन उसकी बेटी की शादी की दिन आई। वो लोगों से पैसे मांग के बहुत सारे गहने खरीद लिया। फिर वो अपने गांव से जाने लगा। फिर उसके सामने एक पत्थर आई। उसके नाव से जो पत्थर है वो टकरा गया। फिर उसके बाद उसके सारे गहने गिर गए और उसकी जो नाव थे वो पलट गया। उसके बाद वो रोने लगा। उसको अपनी गलती की एहसास हुई। उसके बाद वो बहुत रो रहा। उसके बाद वो चला गया। तो इस कहानी की ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बात है। बहुत अच्छे Pahal. Now our next participant is Priyansh. मेरा नाम है वीर कुमारपति और मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ। मेरा क्लास का नाम है लेकिन मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है लालची दूध। एक छोटे से गांव में दूध वाली एक रहता। वो बहुत लालची था। वो वो सुबह ऊँट की जगह पे बैठ के क्या वो दूध बेचता था। वो नदी का पानी लेकर दूध की पिलाकर देता था। गांव को वो देता था। बाद में वो अपनी आगे क्या बाद में वो उसकी बेटी की शादी के लिए पैसा किया तो पता लेता था। तो वो पैसा लिया, कपड़ा लिया और गेंदा लिया। बाद में वो जहाज में बैठ के
वेलची एक भाजी एक पत्ता आहे जो इसकी तरह पत्ते से टकरा गई और इसकी लालची के बाजू को रोया बाजू एक नारी से पानी से आवाज आई यो देखती हूँ आपने वो कमरा तक आपने वो पैसा कमाया था वो भी तुम क्या मिलता था पैसा तो इस शीर्षक से मिलता है दिल का फूल बाकी है बहुत अच्छे प्रियांश. Now our next participant is Arnav. एक बार एक बार एक गांव में एक गौ माता रहती थी एक दिन वो पानी पीने गई थी पीछे से शेर आया गौ माता पानी के अंदर चली गई उसका पीछा करते करते शेर भी पानी में चला गया और पानी में कीचड़ होने के कारण वो माता फंस गई और उसके पीछे पीछे शेर भी फंस गया और बाद में उन लोग के गले से कीचड़ आने के बाद वो माता ने शेर से कहा कि थोड़े देर के बाद जान मारे मेरा मालिक आ जाएगा मुझे बचाने तुम्हारा क्या तुम्हारा कौन मालिक शेर से बोला मेरा कोई मालिक नहीं मैं ही इस धरती का मालिक हूँ वो मालिक का मालिक आके उसको ले गया पर शेर को कोई नहीं लेने को Very good, Arnav. Now our next participant is Joel Chakravarti. हरा बोला ये बादशाह अकबर के समय की बात है एक दिन अकबर अपने प्रिय बेगम के साथ शाहीबाग में सैर कर रहे थे चारों ओर हरियाली को देखकर अकबर को खूब अच्छा लगा उन्होंने बेटे से कहा कि मुझे 7 दिन के अंदर एक हरा रंग का घोड़ा लाकर दो नहीं तो हमें डर मिलेगा 7 दिन पश्चात मुगल अकबर के सामने अकबर बोले जहापना हरा रंग का घोड़ा मिल गया है और उसे लेने के लिए बहुत शर्त है पहला शर्त स्वयं जाना पड़ेगा राजा ने कहा ये तो बहुत आसान है दूसरा शर्त सपना का साथ के अलावा और क्यों जाना पड़ेगा राजा मुस्कुराए और समझ गए कि टेबल का बेबी को बनाना कोई आसान बेटा है ही नहीं इस कहानी का ये शिक्षा मिलती है कि सिखा सकते हैं Excellent, Joel. Now our next participant is Vivan Sharma. Good morning everyone. मेरी कहानी का शीर्षक है तेनालीराम की चतुराई। एक रात की बात है, गर्मी का मौसम था। तेनालीराम और उसकी पत्नी सो रहे थे। अचानक पत्नियों की आवाज से तेनालीराम की नींद खुल गई। उसको लगा कहाँ चोर है और वो घर में चोरी करने आए हैं। तेनालीराम ने अपने कटोरी को उठाया और चतुराई से सोचा हम अपना कीमती सामान एक बक्से में छिपा
कमा करके वापस चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन समय तक सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और यहाँ भी शिक्षा मिलती है बुरे लोगों को बुराई से नहीं, अच्छाई से भी सही रास्ते में ला सकते हैं। धन्यवाद। Excellent, Raman. Now our next participant is Dian Pai. सुप्रभात। आज मैं आप सभी को हिंदी पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है गाजर का हलवा। खरगोश, तितली और चींटी तीन मित्र थे। तीनों ने एक दिन सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए। जिसको जो पसंद है वह सामान ले आए। चींटी बोली मैं चीनी ले आऊंगी। बिल्ली बोली मैं दूध ले आऊंगी। खरगोश बोला मैं गाजर ले आऊंगा। तीनों अपना अपना सामान ले आए और एक पेड़ के नीचे आग जलाई। खरगोश दौड़ कर एक बड़ी कढ़ाई उठा लाया। तीनों ने कढ़ाई में दूध, चीनी व गाजर को खूब पकाया। कुछ लाल लाल बन गया। तीनों उसे खाने बैठ गए। खरगोश बोला वाह ये तो गाजर से भी बढ़िया है। बिल्ली बोली वाह ये तो दूध से भी बढ़िया है। चींटी बोली वाह ये तो चीनी से भी बढ़िया है। बिल्ली बोली कभी है क्या? खरगोश बोला ये तो हलवा है हलवा। वाह कितना मीठा है, कितना बढ़िया हलवा। चींटी बोली वाह खाकर मजा आ गया गाजर का हलवा। तीनों एक साथ बोले हम सब ने बनाया गाजर का हलवा। शिक्षा एक साथ मिलकर काम करें तो काम अच्छा और आसान हो जाता है। धन्यवाद। Excellent, Priyan. Now our next participant is Prashant. मेरा नाम विशाल है। मैं आज एक कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका नाम काम के गधा। एक चींटी के पास एक गधा था। उसको कोई काम नहीं था। फिर भी उसका मन उसके पास नहीं लगता था। उसने भगवान से विनती की और उसके पास भेज दो। भगवान ने विनती की। अगले दिन गधा भाग गया। उसको एक टोपी वाला मिला। उसने उसको ले लिया। और ये क्या ये बहुत काम खराब था। वो घोड़िया घोड़ी घाट ले जाता। सुबह शाम रात ने उससे विनती की भगवान मुझे और के पास भेज दो। फिर अगले दिन वो चला गया। उसको एक आदमी था। उसने को बेचकर पैसे कमाए थे। शिक्षा कि अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे प्रशांत. Now our next participant is Suharshi Sachin. सुप्रभात। मेरा नाम सुरक्षु है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहता था। उस
नदी के किनारे एक पेड़ जामुन का था। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ पेड़ की जामुन खाते थे। एक दिन ऐसे ही मगरमच्छ वहां आके बोला, बंदर भैया, हम दोनों रोज रोज खाते हैं जामुन, आज कुछ भाभी को भी दे दें, क्या तुम थोड़ा सा दे दोगे? फिर बंदर कहते, क्यों नहीं, दे दूंगा। फिर बंदर थोड़ा सा जामुन मगरमच्छ को देता है और मगरमच्छ जाता है। जाने के बाद वो बोलता है, ये लो मेरे दोस्त, बंदर ने तुम्हें ये जामुन दिए हैं, बहुत मीठे और रसीले हैं, खा के देखो। वो भाभी खाती है और बोलती है, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। अगर ये जामुन मीठे हैं, अगर वो बंदर ये जामुन रोज खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है। फिर मगरमच्छ बोल रहा है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उसने मेरी मदद की, मुझे खाना दिया, क्यों करना चाहती हो? भाभी बोली, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो मगरमच्छ बोला, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल के मैं उसका दिल ले आऊंगा। फिर दूसरे दिन ऐसे ही मगरमच्छ आता है बंदर के पास। फिर मगरमच्छ बंदर से कहता है, बंदर भैया, आपने जो दिए हुए जामुन थे वो भाभी को बहुत अच्छे लगे। Very good, Suhashi. Now our next participant is Uday. Good morning, ma'am. Good morning, teachers. मेरा नाम उदय कुमार है। मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शेर और खरगोश की। एक दिन बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे और एक भूखा शेर आया और एक जानवर को अपनी मर्जी से मारने लगा। और खरगोश जिराफ ने कहा कि शेर के पास चलो। तो सारे लोग शेर के पास चले और बोले, खरगोश ने कहा कि ऐसे करते करते सारे ही जानवर मर जाएंगे। तो हिरण ने कहा कि जब ऐसे खाते रहोगे तो तुम किसी का शिकार नहीं कर पाओगे। कोई भी जब सारे लोग मर जाएंगे तो किसी का शिकार नहीं कर पाओगे। और तब शेर ने कहा, ठीक है। तो सारे लोग एक एक जानवर एक एक दिन में शेर के पास खाने के लिए आते थे। और जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने देख लिया और देर से उसके पास पहुंचा। और शेर ने कहा कि तुम इतनी देर क्यों आए हो? तो खरगोश ने कहा कि एक और जानवर मेरे साथ आया था और एक और शेर ने उसे खा लिया। तो शेर ने बोला कि मेरे से बलवान शेर कोई नहीं है। तो खरगोश ने बोला कि आइए महाराज। तो खरगोश कुएं के पास ले गया और उसकी जब पानी में देखा तो उसकी परछाई दिखी और बोला, ये शेर कौन? परछाई दिखी और वो पानी में डूब गया और कुएं से बाहर नहीं निकल पाया, बेचारा मर गया। और खरगोश ने
सारे जानवरों की जान बचा दी। थैंक यू। बहुत अच्छा अद्वैत. Now we are silent from second part. Our first participant is Advait. आदरणीय मुख्यमंत्री और मेरे प्यारे मेरा नाम अद्वैत है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। उस कहानी का शीर्षक है मधुमक्खी और चींटी। एक जंगल में दूर जंगल में एक पेड़ था। मधुमक्खी और चींटी रहती थी। दोनों ने कड़ी मेहनत से अपने अपने घर बना लिए थे। एक समय ऐसा भी आया कि कुछ इंसान हो गए मधुमक्खी का घर तोड़ा और सारा शहर ले चले गए। उसी पेड़ पर रहती चिड़िया ने वो देखकर एक मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और ये इंसान आकर उसे चुरा ले जाता, हमें बुरा नहीं लगता? इस बार मधुमक्खी ने बहुत सुंदरता से जवाब दिया कि इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है, मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। यह छोटी कहानियां में ये सिखाती है कि कोई भी भले कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो बस आपके काम को कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके टैलेंट को नहीं चुरा सकता। इसलिए किसी से भी धोखा खाने या नुकसान उठाने पर हार मत मानिए। अपने हौसले के बल पर फिर से कोशिश कीजिए। इस कहानी से हमें ये सीखना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आप सभी के लिए Very good, Advait. Now our next participant is Akshara. नमस्ते, मेरा नाम है अक्षरा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वह अपने प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद उसे एक बड़ी नदी सामने पानी था, लेकिन वह पानी पीने के लिए सीधे पानी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वो एक छोटे से पत्थर से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो गिरकर नदी में जा गिरी। पूरी नदी के किनारे एक उसके डाली पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने चींटी को पानी में गिरता हुआ देख लिया। कबूतर को चींटी की तरफ आया। कबूतर ने चींटी को बचाने की कोशिश और तेजी से पेड़ से पत्ता तोड़ा और नदी में संघर्ष होते चींटी के पास फेंक दिया। चींटी थोड़ी देर में पत्ते के पास आई और पत्ते पे चढ़ गई। थोड़ी देर में पत्ता सूखे नदी के किनारे आया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे आ गई और पेड़ के पास जाकर बोली। पेड़ के पास कबूतर से जाकर बोली। कबूतर से अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक शिकारी स्थली पहुंचा और कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने अपना जाल फंसा दिया और उसने दाना डाल दिया और वो थोड़ी दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कुछ देर से भी कबूतर ने नीचे दाना देखा तो इसे खाने के लिए आया। वह दादी के जाल में फंस गया। वह चींटी पास में ही थी। यह चींटी ने देख लिया। दादी ने कबूतर का जाला पकड़ा और चलने लगा।
चलने लगा। चींटी ने कबूतर को बचाने की सोची और तेजी से जाकर शिकारी की पैरों काट दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कर भला तो हो भला। हम जब भी किसी का भला करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा अक्षरा। Now next participant is Advika. मेरा नाम माफिया है। मैं पढ़ती गाने जा रही हूँ। उसका नाम है केकड़ा और लहर की कहानी। एक बार एक केकड़ा मस्ती में टहल रहा था और उसके पैरों में नमक का बड़ा टुकड़ा था। तब एक लहर आकर उसके पैरों को उछाल मिटा दी। तब केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों का हाथ मिटा दिया। यही है कि कई बार हम सामने वाले की बात को नहीं समझ पाते और अपने संसार को नहीं समझ लेते हैं, क्योंकि हर सिक्कों के दो पहलू होते हैं और कितना बुराई नहीं होना चाहिए और सोच समझ कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। धन्यवाद। Excellent Advika. Now next participant is Vedika. सुप्रभात। मेरा नाम वेदिका है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम है लालची दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक दूधवाला रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो हर रोज नदी पार करके शहर में अपने ग्राहकों को दूध बेचता था। शहर जाते समय वो नदी का पानी अपने दूध में मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। देखते देखते वो अमीर आदमी बन गया। एक दिन अपने बेटे की शादी मनाने के लिए वो सारे ग्राहकों के पास पैसे लेने गया। सारे पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद उन पैसों से उसने कपड़े गहने खरीदे। शहर से लौटते समय उसकी नाव एक पत्थर से टकरा गई और उल्टी हो गई। उसने देखा कि उसके सारे नए कपड़े और गहने पानी में डूब गए। ये देखकर बेचारा बहुत उदास हुआ और रोने लगा। फिर अचानक पानी से एक आवाज आई, रोने क्यों हो? जो भी तुमने करवाया है वो तुमने बेईमानी से करवाया था। ये सुनकर दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखती है कि लालच बुरी बात है। धन्यवाद। बहुत अच्छी वेदिका। Now next participant is Tejomaya. सुप्रभात। मेरा नाम है तेजोमय मित्रा। मेरे कहानी का नाम है परिश्रम न करें। एक समय महर्षि कलाम अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में वास करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, वर्षा ऋतु पास आ गई, हमें जल्दी ही जंगल में जाकर सूखे लकड़ियों का संग्रह कर लेना चाहिए। सब शिष्यों ने कहा, आज्ञा गुरुदेव। ऋषि कलाम अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर चले। चलते चलते उन्होंने स्थान देखा जहाँ सब पेड़ सूखे हुए थे। फिर शिष्यों ने बहुत मेहनत से ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा किए और गड्ढे में बांधकर आश्रम में ले गए। वर्षा ऋतु आ गई। उनके आश्रम में किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ महीने बाद ऋषि कलाम अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने गए। नदी जंगल के उस पार था। चलते चलते वो वही स्थान पर पहुंचे जहाँ से उन्होंने संग्रह किया था।
हमने तो कोई बीच में ही डाला था, सिर्फ हमारा मेहनत का यहाँ पसीना यहाँ गिरा था। फिर ये बगीचा वहाँ से आ गया। फिर ऋषि का आनंद मुस्कुराते हुए बोले, ये है तुम्हारा सच्चाई से किया गया मेहनत का फल, ये है तुम्हारे परिश्रम का फल। तो इस कहानी में ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद। Excellent, Tejamaya. Now our next participant is Virisha Goswami. दोस्तों, मेरा नाम है विदिशा गोस्वामी। मेरी कहानी है कछुआ और खरगोश। एक बार एक कछुआ और खरगोश रहता था। कछुए ने बोला कि खरगोश, हम देखते हैं कि कौन सबसे तेज भागता है। खरगोश ने बोला ठीक है। जब उसने दौड़ लगाना शुरू करी तो खरगोश बहुत थक गया था और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। फिर कछुए ने देखा कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठकर सो रहा है, तो कछुआ धीरे धीरे बिना आवाज करकर चला और फिर वो छीन लिया। धन्यवाद। बहुत अच्छे विदिशा। Now our next participant is Nisarga. मेरा नाम है निसर्गा निसर्गा। आज मैं एक कहानी पेश करने वाली हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है कर्ण की उदारता। कर्ण महाभारत का सबसे श्रेष्ठ युद्ध था। कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। इस वजह से उसे योद्धा हराना नामुमकिन था। कर्ण को हराने के लिए उसे कवच और कुंडल अलग करना जरूरी था। भगवान इंद्र कर्ण की एक और खूबी थी उसकी उदारता। भगवान इंद्र ने घोड़े का रूप लेकर कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने चले गए। कर्ण के पिता ने यह बात पहले ही कर्ण को बता दी थी। भगवान इंद्र पर कर्ण के लिए उसकी उदारता उसके जीवन से भी ज्यादा महत्व थी। कर्ण योद्धा में Very good, Nisarga. Now our next participant is Diyansh. सुप्रभात, मेरा नाम है आशिक तकवागे और मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा कहानी का नाम है एक तांबे पर है। एक दिन अमन और उसके दोस्त आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी आम तक नहीं पा रहा था। यह देखकर अमन की माँ ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहानी सुनाने लगी। एक कबूतरों का झुंड आसमान में उड़ रहा था। धमकी जमीन पर बिखरे दानों पर पड़ी। सभी कबूतर जमीन पर आ गए और बिखरे दानों को चुनने लगे। उन्हें पता नहीं था कि शिकारी ने जाल बिछा रहा था। कबूतरों
सबसे बूढ़े कबूतर ने बोला कि वे आसमान में उड़े। कबूतरें दम लगाकर उड़े। शिकारी उन्हें वहां देखता रहा। कुछ दूर देखते ही कबूतरों का दोस्त चूहे लेते थे। उन्हें सारा जाल डाल दिया और यह कहानी सुनाने के बाद माँ ने सभी बच्चों को बोला कि एक साथ कोशिश करेंगे तो मिलके ये बड़ा सा बड़े कम आसान हो जाएगा। तो सभी बच्चे ने माँ की बात समझ आ गई और उन्हें गोलाई लगाई, एक दूसरे को पकड़े। कुछ बच्चे ऊपर पकड़े और एक साला लेकर पकड़े। फिर अमन उसका साला लेकर ऊपर चल गया और सभी के लिए बड़े बड़े आम तोड़े। सभी बच्चे खुश हो गए। धन्यवाद। बहुत अच्छे रियान। अब हमारे अगले प्रतियोगी है नित्या जायसवाल। मेरा नाम नित्या जायसवाल है। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों शिष्यों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा संपूर्ण की। तत्पश्चात तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई। अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अगर तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल एक थैली सूखे पत्ते दे दो। तीनों शिष्य मंद मुस्कुराए और सोचे, सूखे पत्ते लाना कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन तीनों शिष्य पास ही के जंगल में सूखे पत्ते लेने गए, पर उनको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते थे। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए। तभी उनको एक किसान आता हुआ दिखा, जिसके हाथ में सूखे पत्तों से भरी थैली थी। तीनों शिष्यों ने उस किसान से आग्रह किया, भाई हमें थोड़े सूखे पत्ते दे दो। किसान ने कहा, मैं सूखे पत्ते नहीं दे सकता। मैं ये जीवन यापन तरह घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। तीनों शिष्यों ने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला पास में ही एक बूढ़ी दादी रहती है जो सूखे पत्ते एकत्रित करती है। तीनों शिष्य बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया। बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधियां बनाया करती थी, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों शिष्य वापस आश्रम लौट गए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब चीजों का अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। अब शिष्यों को समझ आ चुका था कि हमें जो चीज हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी एक स्थान होता है, अपना मूल्य होता है। धन्यवाद। Excellent, Nitya. Now our next participant is Ekagra.
next participant is Trisha. आज मैं आपको बलराम और श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम किसी घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में अंधेरा होने लगा और सूरज भी डूबने लगा। श्री कृष्ण बोले, हम यहाँ रात तक ठहर लेते हैं और फिर सुबह अपनी मंजिल पर चलते हैं। बलराम बोले, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे खतरा हो सकता है सोने के लिए। हाँ, पर हम ये कर सकते हैं, पहले मैं पैरा दूंगा और तुम सो जाना, फिर तुम पैरा देना और मैं सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने उस चीज के लिए हार किया। थोड़ी देर में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और बलराम पैरा देना लगे। थोड़ी देर में बलराम को एक विशाल राक्षस दिखा जो कि बलराम को देखकर बहुत जोर से चीखकर बलराम डरे और उसका आकार छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। फिर वापस राक्षस दिखा और फिर वापस बलराम का आकार छोटा हो गया और वैसे ही राक्षस का आकार बड़ा हो गया। फिर राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। वैसे ही बलराम श्री कृष्ण को बुलाए, श्री कृष्ण, और फिर श्री कृष्ण उठे और सोचा कि अब बलराम पैरा देते देते थक गए होंगे, तो अब मैं पैरा देना सो गए और वो बलराम पैरों में शुरू के भी गिर पड़े और फिर कृष्ण पैरा देने लगा। वही राक्षस उनके सामने आकर वापस चीखा और कृष्ण मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? वैसे ही अब ऐसा कुछ हुआ कि कृष्ण का आकार बड़ा हो गया और राक्षस का आकार छोटा हो गया। फिर वापस राक्षस दिखा और फिर वो वापस वैसे ही कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? थैंक यू। Very good, Trisha. Now our next participant is Rudra. नमस्ते, मेरा नाम है रुद्र और मैं कक्षा 2 वर्तमान में पढ़ता हूँ। मेरे कहानी का नाम है फुटावागढ़ा। एक माली होता है, उसको पानी देने को बहुत दूर। एक माली होता है, उसके पास फूलों का बगीचा होता है, उसको पानी देने को बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए वो सूखता है और पानी लेने को जाता है। उसके पास दो घड़े होते हैं, एक भरा हुआ घड़ा और एक फूटा हुआ घड़ा। भरा हुआ घड़ा फूटे हुए घड़े पे रोज हंसता था, बोलता था कि तेरे वजह से माली को बहुत परेशानी होती है। फिर फूटा हुआ घड़ा माली से बोलता है कि मुझे माफ करो। माली बोलता है कि बड़ा बोलता है क्योंकि मैं आधा ही पानी लेके जाता हूँ। तो माली बोला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो बूढ़ा बोला कैसे? माली बोला, तुम जब सुबह जब हम जाएंगे तब पता चलेगा। तो बड़ा बोला ठीक है। कल जब माली पानी लेने को गया तब माली ने घड़े को बोला, घड़े नीचे देख। बड़ा नीचे देखा तो फूल उगे थे। तो माली ने घड़े को बोला, तुम्हारी वजह से सब कुछ
बोला कि किसी को कमजोरी को ना देखते उसकी अच्छाई को रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको इससे क्या सीख मिली? आप किसी की कमजोरी को ना देखते अपने अच्छाई को देखना चाहिए। थैंक यू सर। That's it. Very good, Smita. Now next participant is Akshara Pavil. प्रभात, मेरा नाम है अक्षय निकेश वापड़कर। आज मैं काले कौवे की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें कालू नाम का कौवा रहता था। वो उदास होकर रो रहा था। तभी एक साधु महाराज उधर से जा रहे थे। साधु महाराज ने बोला, क्यों रो रहे हो? कौवे ने मुझे कैसा जीवन दिया है, काला बनाया है, लोग मुझे उड़ा देते हैं, जूता खाना देते हैं, कोई पालता है मुझे। फिर साधु महाराज ने बोला, ठीक है तो क्या बनना चाहते हो? कौवे ने पूछा। मैं हंस बनना चाहता हूँ। तो साधु महाराज बोले, ठीक है तुम हंस बनो। तो कौवे ने हंस बन गया। कौवा उड़ते उड़ते हंस के पास गया और बोला, हंस भाई आप कितने मस्त दिखते हो। हंस ने कहा, सफेद रंग ये भी कोई जिंदगी है। दोनों उड़ते उड़ते महाराज के पास गए और कहा, महाराज ने कि तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने बोला, मैं तोता बनना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है मैं तोता बना दूंगा। मैं तोते से मिल गया। दोनों उड़ते उड़ते तोते के पास गए और कहा, तोता भाई आप कितने मस्त दिखते हो। तोते ने बोला, तुमने इस पे 4 चक्कर मारे तभी ये मिला, मैं मिला। अरे मेरा कुछ दिखाई नहीं देता। तीनों उड़ते उड़ते महाराज के पास गए और कहा, महाराज कि तुम क्या बनना चाहते हो? तोते ने कहा, मैं मोर बनना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें मोर बना दूंगा। पहले मोर से मिल गया। तीनों उड़ते उड़ते मोर के पास गए और कहा, मोर भाई आप कितने मस्त दिखते हो। मोर ने कहा, ये आवाज सुनाई दी है, टक टक टक। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज है? मोर ने कहा, शिकारी की। मेरे को मार के मेरे पंख फेंक देंगे। कौवे ने कहा, सबसे खुशनसीब कौन? मोर ने कहा, तुम। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, मैं ना किसी का डर ना जान है। फिर सब समझ गए जैसे वैसे ही। Very good, Akshara. Now next participant is Soumya Mishra. मेरा नाम सौम्या मिश्रा है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है उल्लू शुतुरमुर्ग। एक घने जंगल में पक्षी पक्षियाँ रहा करते थे। उनमें से एक बीच में एक उल्लू भी रहा करता था और बिल्कुल सोया रात को जागता था। एक दिन उसे उल्लू ने आवाज लगाई कि अरे उल्लू जी, पूरा जंगल जाग रहा है, तुम क्यों सो रहे हो? उल्लू ने उसकी कोई जवाब ना देकर अपनी सोने की तस्वीर जारी रखा। उल्लू ने बोला कि अरे कैसे पक्षी हो, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम सोए जा रहे हो। उल्लू ने बोला कि अरे तुम क्या चाहती हो? मैं बिना सो रात बिना सो मैं पूरी जंगल की रक्षा करता हूँ। तुम क्या चाहते हो? पूरी दिन सो रात बिना सो। तो बुलबुल ने कहा कि आज तक मेरी तो रक्षा नहीं की। आज तक मेरी रक्षा नहीं की। हाँ बस तुम्हारी नींद में दखल डालने के पूरी रात सॉल्व करते रहते हो, पूरे जंगल में चक्कर मारते रहते हो। तो उल्लू ने बोला कि अरे जाओ मेरे को सोने दो। बुलबुल ने बोला कि अरे मेरे को भगाकर छोड़ रहे हो। तो उल्लू ने बोला कि अरे सांप कौन सा है, सांप सा बताओ। बुलबुल ने बोला कि अरे बेकरी वाले से तुम
गया। उल्लू बोला कि अरे इतना लेट क्या करने जा रहे हो? ये पेड़ मेरे ही सामने आना था। आया तो आया, मुझसे ही टकरा गया। फिर उल्लू वापस उड़ा, फिर उसके सामने एक पहाड़ आया, उससे भी उतर जाके गिर गया। बोला कि अरे इतना लेट काटने से जाके इतना बड़ा हो गया, पर अकल एक कैसी नहीं है, मेरे ही सामने आना था। एक कौवा बोला कि अरे पहाड़ को अपने रास्ते में तुम इतनी बाजू से चल जाते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें को सुदर्शन वाले बेकरी तक पता होगी? तो कौवे ने बोला कि मैं तो सुदर्शन वाले बेकरी से ही आ रहा हूँ और आ रहा हूँ, मेरे को नहीं जाना, मेरे साथ चल जाए। तुम उतर की दिशा में सीधे सीधे जाते रहो तो मैं मेरे जा रहा। फिर उल्लू उड़ा और उड़ा और उड़ा, फिर उसे नीचे से चला गया। फिर वो नीचे गया, फिर उसे और नीचे पानी में गिर गया। फिर कछुए ने बोला, फिर नीचे पानी से कछुआ आया, बोला कि अरे तुम पानी पक्षी हो के पानी में क्यों लगा रहे हो? फिर उल्लू ने कहा कि अरे मेरे को तो कौवे ने ये रास्ता बताया। तो कछुए ने बोला कि अरे उल्लू ने कछुए ने तुम्हें गलत रास्ता बताया। Very good, Soumya. Now our next participant is Prasad. सुप्रभात, मेरा नाम प्रसाद अर्पण है। आज मैं एक सुंदर सी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक जंगल था, एक तालाब था, उसके पास एक पेड़ के ऊपर से एक चींटी तालाब में गिर गई। कबूतर ने उसे डूबते हुए देखा तो कबूतर ने एक पत्ता तालाब चींटी के पास फेंक दिया। चींटी पत्ते के ऊपर चढ़कर कबूतर को धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद उसी तालाब के पास एक शिकारी आया। शिकारी का काम रहता है कि पक्षियों को पकड़ना। उसने अपना जाल बिछा के कोई पेड़ के पीछे छिप गया। कबूतर दाने खाने आने वाली थी, तभी आदमी ने नहीं चींटी ने आदमी के पैर को काट लिया। ये किसने काटे इतनी जोर से? कबूतर को इतनी जोर से आवाज आ गई कि वो हैरान होकर बाद में कबूतर को मामला समझ आके वो दूसरी कक्षा में उड़ गई। कबूतर की जान बच गई और चींटी अपने काम में चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आती है कि हमेशा दूसरों की मदद करके वो तुम्हें मदद करें। कर भला तो होगा। धन्यवाद। Very good, Prasad. Now we are going to start from second set. Our first participant is Darsh Jha. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम दर्शा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जाने वाला हूँ। मेरे कहानी का नाम है काम स्वयं करे। एक गांव में एक खेत था जिस खेत की फसल बहुत बड़ी थी। उसी के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। इस कारण उसे कोई देख नहीं पाता था। तो फिर जब भी चिड़िया जाती, बच्चे नाचते खेलते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे देखेगा। कुछ दिन बाद बच्चे बड़े हो गए, पर वो इतने भी बड़े नहीं हुए कि वो उड़ सकते थे। तो फिर उस खेत का मालिक आया, उसका बेटा भी। मालिक कह रहा था, फसल बहुत बड़ी और पक चुकी है। कल मैं 3 दिन बाद मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों को भेजूंगा इस फसल को काटने के लिए। तो फिर वो चले गए और चिड़िया के बच्चों ने वो बात सुन चुकी थी। जब उनकी माँ आई, उन्होंने कहा, माँ आज ना आदमी और उसका बेटा आया था। वो कह रहे थे कि 3 दिन बाद वो अपने पड़ोसियों को और मित्रों को भेजेंगे और फसल कटवा देंगे। तो फिर माँ ने पूछा, क्या वो बोल रहे थे कि
वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को भेजेंगे। चिड़िया के बच्चों ने बोला, हाँ माँ, वो यही कह रहे थे। माँ ने कहा, चिंता मत करो, वो नहीं आएंगे। 3 दिन हो गए थे और फसल काटने कोई नहीं आया। शाम को वो फिर से आए तो और उन्होंने फसल को हाथ में लेकर कहा और खींचकर कहा, अरे फसल तो और पक चुकी है। 3 दिन बाद मैं अपने भाइयों को भेजूंगा जिससे वो फसल काट देंगे। तो फिर वो बच्चे सुन चुके थे बात। तो फिर जब माँ आई, माँ को उन्होंने कहा, माँ आज ना मालिक और उसका बेटा आया था। वो कह रहे थे कि कुछ दिन बाद वो अपने भाई को भेजेंगे। तो फिर माँ ने बोला कि वो भी नहीं आएंगे, वो भी अपने काम में लगे होंगे। और फिर से आदमी आया और उन्होंने कहा, ये भाई तो कुछ काम के नहीं। तो फिर कल हम स्वयं अपने हाथों से फसल को काटेंगे। चिड़िया तब तक आ चुकी थी और उन्होंने बात सुन ली। और तब वो कहती है कि आदमी को पता चल गया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। कल वो जरूर आएगा। तो फिर कल हम निकल जाएंगे। जब तक आया तब तक वो निकल चुके थे। और तो फिर दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि अपना काम खुद करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे दर्श। Now next participant is Ayan Huda. सुप्रभात मेरे दोस्तों, मेरा नाम अयान हुड्डा है। मैं आप सबके सामने एक स्टोरी बोलने जा रहा हूँ। एक बार एक अंगद नाम का बच्चा था। उसे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था और उसके फास्ट फूड खाने से अक्सर वो बीमार रहता था। एक दिन उसके पापा उसे नर्सरी लेके गए और उसकी पसंद का एक पौधा दिलाया और अंगद और उसके पापा घर आए तो उसके पापा ने उससे कहा कि आज से इस पौधे का ध्यान हम ही रखोगे। तो एक दिन जब अंगद अपने पौधे में पानी डाल रहा था तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, बेटा तुम इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालो ना और खाद की जगह बर्गर डालो। तो गट्टा ने मम्मी से कहा, अच्छा आइडिया दिया मम्मी। फिर वो डालने लगा। एक दिन उसका पौधा कमजोर हुआ तो उस अंगद ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आपकी वजह से मेरा पौधा कमजोर हो गया है। तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, ऐसे ही अगर तुम भी फास्ट फूड खाओगे तो तुम भी कमजोर हो जाओगे। बहुत अच्छा आया। Now next participant is Pranamya. आदरणीय शिक्षक एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को प्रणम्य द्विवेदी का प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एकाग्रता। एक बार स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु अमेरिका भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा 3 लड़के बंदूक से गुब्बारों पर निशाना लगा रहे थे, किंतु किसी का निशाना सही नहीं था। स्वामी जी उनके पास जाके बंदूक मांगे। एक बच्चे से बंदूक लेकर उन्होंने सारे गुब्बारों पर निशाना लगा के फोड़ दिया। यह देखकर
सारे बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। एक बच्चे ने पूछा कि आपने ये कैसे किया? तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि वह एकाग्रता से निशाना लगाए तो वह जरूर सफल हो गए। इसी प्रकार अगर तुम कोई भी काम एकाग्रता से करोगे तो वह जरूर सफल होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रणाम। Now our next participant is Niharika. My name is Niharika. एक दिन तेनालीराम बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में राज दरबार गए। उन्हें देखकर राजा कृष्ण देवराय बोले, तेनाली तुम आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? महाराज वह सब आपके द्वारा लिए गए उपहारों को संभाल कर रखने का परिणाम है। महाराज बोले, यदि तुम्हारे पास इतना धन आ गया तो तुम्हें एक सुख सुविधा वाला बड़ा भवन बनवाना चाहिए और इसे किसी खुश एवं संतुष्ट दान कर देना चाहिए। एक बार तैयार हो गया और एक बार एक गरीब व्यक्ति तेनालीराम के पास आया और बोला, एक जीवन Very good, Niharika. Now our next participant is Dikshita. किसान राजकुमारी। कंसारी एक बड़े शक्तिशाली राजा की बेटी थी। वह राजकुमारी थी पर बचपन से ही किसान बनना चाहती थी, इसलिए उसके पिता बहुत नाराज रहते थे। जब कंसारी बड़ी हुई तभी उसके पिता ने उसे महल से बाहर निकाल दिया और कहा, महल से बाहर रहकर तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन कितना कठिन है। कंसारी ने बचपन से संभाल कर रखी बीजों की पौधी बांधी और जंगल को चलने। जंगल में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और आसपास के खेत में आसपास के खेत में बीज बनाकर बोती है। ठीक त्रिपाठी, क्या महल में क्या काम था? उसके 3 नए दोस्त बिल्ली, तोता और मकड़ी उसकी मदद करते। बिल्ली जंगल में एक चूहों का शिकार करती और मकड़ी झोपड़ी की देखभाल करती और तोता सारे राज्य में उड़ता रहता और कंसारी को नए खबरें सुनाता। तो वह अच्छे दोस्त बनकर और मिलजुल कर रहने लगे। एक बार कंसारी के सारे हरे भरे खेतों की चर्चा होने लगी। कंसारी के हरे भरे खेतों की चर्चा से राजा बहुत नाराज हुए थे, तो वो मदद के लिए इंद्र देवता के पास गए। तो उन्होंने इंद्र देवता को कहा कि कंसारी को सबक सिखाने के लिए मेरी मदद कीजिए। तो इंद्र देवता ने कहा कि मैं धरती पर सूखा भेजूंगा तो सारे के सफल चौपट हो जाएंगे। तो तोते ने उनकी बात सुनी और चुपचाप कंसारी को बताया।
कंसारी ने और उसके दोस्तों ने ये नदी के पास तक खेती करना चालू कर दिया। तो और सारे के खेत एक साथ गए। अब कंसारी के खेत लहराते रहे। तो राजा ने उससे माफी मांगी और उसको महल में लौटाने का अनुरोध किया। कंसारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया, पर वो महल में नहीं लौटी। उसने अपने खेतों के पास और अपनी झोपड़ी में और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहना जारी रखा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। Very good, Dikshita. Now our next participant is Shivansh. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम शिवांश बल्की है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है समय का महत्व। एक जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया और एक चींटी रहती थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चींटी बहुत मेहनती थी और चिड़िया बहुत आलसी थी। चींटी अपना हर काम समय से करती थी। जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। चींटी ने चिड़िया से कहा, बारिश का मौसम आने वाला है, तो अपने और अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर लो, नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी। चिड़िया ने चींटी के बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बारिश का मौसम आ गया। दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं जा सकी। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। यह देखकर चींटी को ऊपर दया आ गई। चींटी ने चिड़िया से कहा, तुम मेरे खाने में से कुछ खाना ले जा सकती हो। चींटी ने चिड़िया को समझाया, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने समय का महत्व समझते हुए चींटी से कहा, आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और समय का महत्व वो समझना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे शिवांश। Now our next participant is Simran Kaushal. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम सिमरन कौशल है। मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है दो चतुर बकरियाँ। एक बार की बात है, एक बार एक छोटा सा गांव था। उसमें बहुत कम लोग रहते थे और उसमें एक बगीचा था जो बिल्कुल हरा भरा था। उसमें बहुत सारी बकरियां रहती थी और एक नदी थी। उसमें पतला सा पुल लगता था। तो एक बार एक बकरी उस पुल से जा रही थी, तो उसने दूसरी ओर देखा कि एक बकरी दूसरी ओर से आ रही है। एक बकरी ने सोचा, ए भगवान, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे सोचते दोनों बकरियां आमने सामने आ गई। तो एक बकरी ने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं पहले जाऊंगा। तो ऐसे करते करते दोनों का झगड़ा होगा। दोनों एक दूसरे से सींग लड़ा रहे थे, तो वो दोनों गिर गए पानी। तो कुछ दिनों के बाद दो और बकरी आई। तो फिर उन दोनों का भी झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो दोनों पानी में नहीं गिरे। एक बकरी ने कहा, मैं ले जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से चली जाओ। तो ऐसे करते करते
दोनों अपने रास्ते पर चले गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। धन्यवाद। Very good, Simran. Now, next participant is Ashlesh. सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम आशीष है। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चार दोस्त। एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे चार दोस्त रहते थे। उनमें से एक था बड़ी बड़ी आंखों वाला और लंबे से पूंछ वाला एक चूहा। तो दूसरा था सोने की चमड़ी और सफेद सफेद बिंदियों वाला हिरन। तीसरा था काला काला कौवा। चौथा था धीरे धीरे चलने वाला कछुआ। नदी के किनारे जामुन के पेड़ के ऊपर कौवा रहता था और बड़ी सी सुरक्षित बिल में चूहे का घर था। कछुआ पानी में मजे से रहता था तो हिरन वहां की हरी भरी मुलायम घास पर रहता था। एक दिन उनकी बैठक हुई पर बहुत देर हो चुकी थी। हिरन का कोई अता पता ही नहीं था। क्या करे, कहाँ खोजे, सभी प्राणी सोचते हुए। तो कौवे ने बोला, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं उड़ उड़ कर जरा खोज कर आता हूँ। कौवे ने बहुत खोजा, आवाजें लगाई पर हार। आखिर में घने झाड़ियों में आवाज लगाने पर ऐसी कुछ आवाज आई, अरे ये तो हमारे दोस्त की ही आवाज है। उसके पास जाकर देखा तो पता चला शिकारी ने हिरन को अपने जाल में फंसाया था। Very good, Ashlesh. Now, next participant is Puha Sameer Deshmukh. मेरा नाम सुहा देशमुख है। आज मैं आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने वाली हूँ। कथा का नाम है एक बुद्धिमान पंडित। एक अमीर आदमी था। वह पंडित के पास गया और पंडित से विनती की, ओ पंडित, तुम मेरे लड़के की सारी बुरी आदतें निकाल पाओगे? पंडित ने बोला, नहीं। एक दिन अमीर आदमी का बेटा और पंडित बगीचे में चलने लगे। पंडित ने दूर से एक छोटा सा पौधा देखा। पंडित ने कहा, क्या तुम वो छोटा सा पौधा देख रहे हो? बच्चे ने कहा, हाँ। पंडित ने बोला, क्या तुम उस पौधे को उखाड़ पाओगे? बच्चे ने अपनी एक उंगली और अंगूठे से उस छोटे से पौधे को आसानी से उखाड़ लिया। पंडित और आगे चला। उसने दूर से भी बड़ा एक पौधा देखा। पंडित ने बोला, क्या तुम इससे भी बड़ा एक पौधा देख रहे हो? पर बच्चे ने बोला, हाँ। पंडित ने बोला, क्या आपको पाओगे? बच्चे ने बोला, हाँ। बच्चे ने अपने एक हाथ और थोड़ी सी ताकत के साथ उससे भी उखाड़ लिया। पंडित और आगे चला। उसने दूर से एक पेड़ों के झाड़ को देखा। पंडित ने बोला, क्या तुम वो पेड़ों के झाड़ को देख रहे हो? बच्चे ने बोला, हाँ। पंडित ने बोला, क्या तुम उस झाड़ को उखाड़ पाओगे? बच्चे ने बोला, कोशिश करता हूँ। बच्चा पेड़ के पास गया और उसे गले लगाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उखाड़ने की कोशिश की,
पर वो फिर भी उखाड़ नहीं पाया। फिर वो पंडित से बोला, माफ कीजिए पंडित जी, मैं ये झाड़ नहीं उखाड़ पा रहा। पंडित ने बड़ी सूझबूझ के साथ बच्चे से कहा, हमारी बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। जब वो जरूरी होती है उन्हें उखाड़ना आसान होता है, पर जब वो गहरी आदतें बनती है तो जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। बच्चा समझ गया, उसने अपनी सारी बुरी आदतें उखाड़ फेंक दी। सीख, बुरी आदतें जब नई होती है तभी उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। थैंक यू। Very good, Spruha. Now our next participant is Swaranjali. Hi friends, my name is Swaranjali. मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है चार दोस्त। एक बार की बात है, चार दोस्त थे और उन लोगों को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लोग दिन भर खेलते रहते थे और स्कूल के लिए छुट्टी करते थे। और एक दिन उन्हें याद आया, सोचा कि हम टीचर से झूठ बोल लेते थे। और टीचर के पास गए और बोले कि हम एग्जाम बाद में कर लेंगे। टीचर ने उनकी बात सुनी और तब वो लोग छुट्टी कर रहे थे। फिर वो लोग टीचर के पास गए और फिर से बोले कि हम एग्जाम बाद में दे सकते हैं। और टीचर ने उनकी बात सुनी है। वो लोग घर जाकर जल्दी पढ़ाई करने लगे और जब वो एग्जाम देने आए, टीचर ने उन्हें अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। सिर्फ क्वेश्चन पेपर में थे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। पहला, तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा, तुम कौन से पार्क में खेलने जा रहे थे, वो खेलने जाते हो। और चारों ने गलत आंसर दिया और टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस समय हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें छुट्टी और खेलना नहीं चाहिए, हम साथ में पढ़ाई भी करना चाहिए। Very good, Swaranjali. Now our next participant is Aksharano. मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षरानु। आज मैं आप लोगों के सामने उस कहानी का नाम है चिट्ठी। एक राजा के पास एक चिट्ठी रहता था और यह एक पेड़ था। उस पेड़ में संभल रहता था। एक दिन अचानक से वो चींटी उस तालाब में गिर गया। समुद्र ने सोचा कि मुझे इस चींटी का मदद करनी पड़ेगा। समुद्र ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, फिर उस तालाब में फेंक दिया। चींटी उस पत्ते को पकड़कर बाहर आ गया। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद किया। फिर एक दिन एक शिकारी आया। वो शिकारी कबूतर को ले मारेगा। चींटी ने जल्दी उस शिकारी के पैर में काट लिया। फिर
फिर चींटी और कबूतर अच्छे से दोस्त लड़के इस कहानी का शिक्षा है कि हमें हमेशा दूसरों का मदद करनी चाहिए। Very good, Yashasvi. Now, next participant is Manaswa. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी भगत। आज मैं एक लाची गुड़िया की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक गुड़िया रहती थी। उसका एक गुड़िया में कोई नहीं था। उसके पास सोने देने वाली एक मुर्गी थी, जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी, जिससे वह गांव के बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। इस प्रकार बड़े आराम से गुजर रही थी। एक दिन गुड़िया के मन में एक विचार आया। ये सोचा कि मैं रोज एक ही तरह से बेचकर थक गई, पूरा पैसे पैसे सारे अंडे निकालूं। यह सोचकर गुड़िया ने चाकू लिया और मुर्गी की पेट को काट डाला। बेचारी मर गया। कोई सोने का अंडे नहीं मिले। गुड़िया को बहुत पछतावा। तो इससे काले सूर्य की शिक्षा मिलती है कि लालच का फल हमेशा पूरा होता है। धन्यवाद। Very good, Yashasvi. Now, next participant is Manaswa. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है मनोज विलास पाटिल। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरा कहानी का नाम है काजू खाने वाला लड़का। एक लड़का था, उसे काजू बहुत पसंद थे। उसकी माँ उसे थोड़े थोड़े काजू खाने के माँ उसे थोड़े थोड़े काजू खाने के लिए देती थी, लेकिन लड़का हमेशा माँ से ज्यादा काजू खाने का हट करता था। लेकिन उसकी माँ हर बार बोलती थी, नहीं बेटा, ऐसा ज्यादा काजू खाने नहीं तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। यह सुनकर लड़का चुप हो जाता। यह Very good, Manaswa. Now, next participant is Viraj. मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टीचर। मेरी स्टोरी का नाम है मगरमच्छ और बंदर। एक दिन घने जंगल में मगरमच्छ था। एक दिन घने जंगल में एक पूरा जंगल में मगरमच्छ था। एक दिन मगरमच्छ को एक दिन भूख लगने लगी। वो बाहर आके बोला कि मेरे को जोर की भूख लगने लगी। फिर मगरमच्छ पानी में शिकार करने के लिए जाता है। वो मछली पकड़ने जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो एक जामुन के पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर वो जामुन का पेड़ उसको दिख जाता है। फिर जामुन बंदर को बोलता है, बंदर भाई मेरे को एक जामुन दे देना। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों रोज घूमने जाते हैं और
दे देना थोड़े जामुन। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर बंदर भाई ने उसको दे दिया। फिर मगरमच्छ उसको लेके जाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है उसका जामुन अच्छे हो गए तो उसका दिल कितना अच्छा होगा। फिर वो बोलती है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर वो मगरमच्छ लाने को जाता है। फिर मगर लाने को जाता है। फिर बंदर भाई को बोलता है मगरमच्छ बंदर भाई मेरे पत्नी ने तेरे को खाना बनाया है, पूरी खीर सब बनाया है, तो आ जाएगा क्या। फिर वो बोलता है मगरमच्छ तो कुछ तो बात बतानी ही चाहिए। कि वो बोलता है मेरी पत्नी कहीं तेरा दिल मांगना चाहती है। फिर वो बोलता है कि मेरा दिल तो पेड़ पे ही होता है। फिर वो बोलता है वो दोनों फिर से जाते हैं। फिर वो बोलता है मगरमच्छ ठीक है। फिर वो दोनों फिर से जाते हैं और बंदर पेड़ पे फिर से कूद मारता है पेड़ पे। वो बोला नालायक कोई पेड़ पे दिल रखता है क्या, दिल तो हमारे अंदर ही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। Very good, Virat. Now our next participant is Priyansh. हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांश ठाकुर है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चालाक बंदर। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे फल लगे। वहाँ पे एक बंदर भी रहता था। वो फल को खाता और अकेले में मौज करता। एक दिन वहाँ पे एक मगरमच्छ आया। बंदर ने पूछा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो मगरमच्छ ने बोला कि मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। तो ऐसा सुनते ही बंदर ने थोड़े फल उसे दे दिए। मगरमच्छ हर रोज वहाँ पे आता। बंदर कुछ फल उसकी बीवी के लिए भी दे देता। एक दिन उसकी बीवी ने बोला कि बंदर मीठे फल दे तो रहा है, पर अगर वो इतने मीठे फल खाता ही है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। तो मगरमच्छ ने मना किया, लेकिन उसकी पत्नी मान नहीं रही थी। इसीलिए मगरमच्छ ने एक दिन बंदर को दावत का बहाना बना के उसे अपने बीच में बिठा के उसकी पत्नी के पास ले चला। आधे रास्ते में मगरमच्छ ने बता दिया कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर ने बोला अरे दोस्त तुम पहले बताते, मैं तो अपना दिल पेड़ के ऊपर ही छोड़ आया। तो मगरमच्छ ने बोला ठीक है हम फिर से चलते हैं। जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो बंदर एकदम से छलांग मारकर ऊपर चढ़ गया और बोला क्या कोई अपना दिल अपने शरीर से निकाल के पेड़ पे रख सकता है। तुम इस दुनिया के सबसे मूर्ख हो। जाओ और अपनी पत्नी को बोलना कि बंदर ने बोला क्या क्या कोई अपना दिल अपने शरीर से निकाल के रख सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम है अनुपम सिसोदिया और आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। धन का महत्व। एक दंपति के घर शादी के 10 साल बाद एक पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उनका बेटे ही प्यार से पालना पोषण किया। वहाँ जो भी मांगता उसे तुरंत मिल जाती। समय बीतता गया और वह लड़का जवान हो गया, पर उसकी फिजूल खर्ची की आदत नहीं बदली। उसके पिता ने बहुत कोशिश की पर लड़के ने अपनी फिजूल खर्ची की आदत नहीं बदली। एक दिन पिता ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा बेटे वे बात सारा संपत्ति और धन तुम्हारा होगा, पर तुम्हें ये साबित करके दिखाना है कि तुम स्वयं भी धन कमा सकते
लड़के ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने काम ढूंढने लगा। काफी कोशिश के बाद उसे काम मिला। उसे गाड़ी में से गेहूं की बोरियां उठाकर गोदाम में रखनी थी। कंधे पे गेहूं की बोरियां रखना बहुत ही मेहनत का काम था। शाम में मजबूरी में उसे 20 रुपए मिले। ले वो लड़के अपने मेहनत को देख के बहुत खुश हुआ। उसने 20 रुपए अपने पिता को दिया। पिता ने कुछ भी नहीं बोला, सीधा उसे अपने घर के पीछे से थोड़े कुएं में डाल दिया। अगले दिन उसने फिर 20 रुपए कमाए और फिर पिता ने उसे कुएं में डाल दिया। ऐसा लगभग एक सप्ताह तक हुआ। एक दिन लड़का को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पिताजी, मैं ये पैसे कितने कड़ी मेहनत से कमाता हूँ और आप उन्हें कुएं में डाल देते हो। तो पिता मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अब तुम्हें समझ आया कि मैं कैसा महसूस करता था जब खून पसीने की कमाई को जो तुम फिजूल खर्ची में उड़ाया करते थे। अब लग रहा है कि तुम्हें धन का महत्व समझ आ गया। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने कभी भी ये गलती नहीं की। धन के महत्व को समझने के लिए व्यक्ति को कुछ धन कमाना पड़ता है। धन्यवाद। Very good, Anupam. Now our next participant is Chinmay. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार टीचर। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है करूँ का फल। एक दिन गाय घास चरने के लिए जंगल को गई थी। उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ दबे पांव से आ रहा था। वो इधर उधर दौड़ते हुए गए। शेर भी उसका पीछा करते हुए गया। गाय ने सामने देखा कि एक तालाब है। गाय उस तालाब में घुस गई। शेर भी उसका पीछा करते करते घुस गया। उन्होंने देखा कि वो पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं था, उसमें पानी भी कम था और वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। गाय और शेर की दूरी काफी कम थी, फिर भी शेर उसे पकड़ नहीं पाया था। तो गाय धीरे धीरे उस कीचड़ के अंदर खींचने लगी। शेर भी उसकी तरफ नीचे उस तालाब के अंदर घिसने लगा। गाय ने थोड़ी देर करीब वो गले तक आ गए। थोड़ी देर बाद गाय ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई मालिक या गुरु है। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा कोई मालिक नहीं है, जंगल का राजा हूँ। मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने फिर शेर से कहा कि तुम्हारे इस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है। शेर ने कहा कि तुम भी तो मेरी तरफ इस कीचड़ में फंसी और मरने के करीब हो और मेरी तरफ तुम्हारी हालत है। तो गाय ने कहा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं, जब मेरा मालिक शाम को घर आएगा तो मुझे देख नहीं पाएगा तो वो ढूंढते ढूंढते जरूर यहाँ पर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। Very good, Chinmay. Now our next participant is Arnav. मेरा नाम अर्नव महेश केदार है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे कहानी का नाम है अच्छी आदत बुरी आदत। एक बार एक फैमिली रहा करती थी। उसमें दादा दादी और मम्मी पापा और 8 साल का एक 8 साल का एक
8 साल का एक लड़का रहता था और 7 साल की एक लड़की रहती। उन लोग को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो लोग पिज्जा और बर्गर शौक से खाते थे, लेकिन हरे सब्जियां और फल खाने से मना करते थे। एक बार उन दोनों को मम्मी ने प्यार से समझाया कि अगर तुम लोग ने फल नहीं खाया तो आप इस उम्र में ही तुम लोग को चश्मा लग जाएगा। तो हिमानी अपने मम्मी की बात मान गई, पर हिमांशु नहीं माना। हिमानी रोज फल और सब्जियां खाती थी और हिमांशु रोज और बर्गर और पिज्जा खाता था। एक दिन टीचर ने उसे एक सवाल पूछा तो हिमांशु को बोर्ड का सवाल नहीं दिख रहा था। तभी गुस्से से टीचर बोली कि हिमांशु, तुम्हें इतना आसान शब्द भी नहीं पता। तो गुस्से से टीचर गई और हिमांशु के मम्मी पापा को स्कूल बुलाया और फिर सारी बात बता दी। तो हिमांशु ने कहा, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो मम्मी ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुम फल सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। तो हिमांशु को ऐसे चश्मा लग गया और फिर हिमानी अपने आंखें अच्छी रख पाई और हिमांशु को चश्मा लग गया। धन्यवाद। Very good, Arnab. Now our next participant is Vihan. मेरा नाम है रेहान शेखर मात्रे। एक कहानी बताने वाला हूँ। उस स्कूल का नाम है एक बार की बात है। एक लड़का था 7 साल का। वो है ना, उसके पास एक जीप थी। उससे वो है ना जाता था किधर तो मछली पकड़ने। तो है ना एक बार वो मछली पकड़ने जाता था, तभी है ना एक लड़का है ना डूब रहा था। तो उसने उसकी जान बचाई। तो बाद में एक है ना शेर था। तो वो लड़का है ना 7 साल का, वो डरने लगा और बोला, क्या इसको बचाऊं क्या उस लड़के से। ऐसा बोला तो उसने बता दिया, उछाल दिया उसको। तो बाद में ना उस शेर है ना सबको, वो बंदर वो सब थे ना उसके साथ, उसको खाने लगा। तो बाद में वो है ना घूम गया। तो है ना तेज है ना तूफान आने लगा। अब है ना तो कुछ नहीं हुआ और है ना वो एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बाद है ना वो Very good, Rehan. Now our next participant is Saket. नमस्ते टीचर, मेरा नाम है साकेत। मैं एक कहानी बोलने वाला हूँ। उसका नाम है एकदम ही बलवान होता है। एक किसान था, उसके 6 बेटे थे। वो आपस में लड़ाई करते रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाया। किसान ने नौकर को इस बंडल को उनके सामने रखने के लिए कहा। सभी किसान ने अपने बेटे को इस बंडल को छोड़ने के लिए कहा। सब एक आकर छोड़ने के लिए कोशिश की, नहीं कर पाए, टेढ़ा भी नहीं कर पाया। इसके बाद किसान ने बंडल को खोलकर एक लकड़ी देकर उनके सामने रखने के लिए कहा। उसके बाद किसान ने बंडल को खोल के एक लकड़ी लेकर
तोड़ने के लिए कहा, सभी ने आसानी से तोड़ दिया। एक किसान ने अपने बेटे को सिखाई कि एकता में ही बड़ाई, एक सदा मिलकर रहे, क्योंकि एकता में ही बड़ाई होता है। थैंक यू। Very good, Saket. With this, our storytelling competition ends. Thank you. Have a nice and happy Raksha Bandhan.